अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला अमीर सुन्नत की आमद हो चुकी है और इंशाअल्लाह अब दुआओं का सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। नईम अहमद भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरी किस्मत के लिए दुआ फरमा दें हुजूर, इनकी किस्मत के लिए दुआ फरमाएं, अच्छी किस्मत हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेहतर फरमा दे। मुसलमान की किस्मत ख़राब कैसे हो सकती है? ईमान की दौलत हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़े सरमायादार, मालदार, दौलतमंद भी हम ही लोग हैं और बेहतरीन किस्मत भी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर दौलतमंद कैसे हुए? गरीब ईमान की दौलत क्या कम दौलत है? सबसे बड़ी दौलत तो ईमान की दौलत है। फिर ये कि ये आज़ा वगैरह जो भी हैं ये सब ये ऐसी दौलतें हैं। अब गुर्बत का बंदा रोना रोए और इसको बोलो ना कि हाथ काट कर दे दो 1 करोड़ रुपये देंगे, तो बोलेगा मैं 10 करोड़ में भी नहीं दूंगा। दोनों आंखें निकाल के नहीं, एक आंख निकाल के दे दो, लो 10 करोड़, कोई नहीं उठाएगा। तो ये ना हम फिर भी गरीब हैं तो ठीक है। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहदो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। माशाअल्लाह। सैयद मोहसिन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे घर वालों के यहाँ विलादत का सिलसिला है, दुआ फरमाएं अल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ सारे मामलात हो जाएं। अल्लाह करे आफ़ियत के साथ बगैर ऑपरेशन के नेक औलाद मुयस्सर हो। आसिफ भाई का मैसेज है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी ज़ैनब जो है का बीमार हैं, बहुत रोती है, बुखार भी चढ़ा हुआ है, इनके लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक ज़ैनब को शिफा कामिला आजिला नाफ़िआ अता करे, अपने वालिदैन की आँखों के लिए ठंडक बनाए। हाफिज़ इरफ़ान अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भाई के यहाँ जिनका नाम आमिर है, बेटी की विलादत हुई थी, दुआ भी फरमाएं और नाम भी अता फरमा दें हुजूर। हाफिज़ इरफ़ान अत्तारी के भाई के यहाँ, यानी हाफिज़ इरफ़ान के यहाँ भतीजी हुई जी, आमिर भाई को, और हाफिज़ इरफ़ान को सबको मुबारक, सारे ख़ानदान वालों को मुबारक हो। नाम के लिए ऐसा है कि उसका मखसूस फार्म है जो अल-मदीनतुल इल्मिया से आप हासिल कर लें और देख लें वो आप पूरा कर सकते हैं या नहीं, तो सब लिखा हुआ है। मोहम्मद बाबर अत्तारी भाई हैं, इनके यहाँ बेटे की विलादत हुई थी, इंतकाल हो गया है, दुआ फरमाएं अल्लाह इनको सब्र भी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए, दोनों को सब्र अता फरमाए, बच्चे की माँ को, बाप को। और तो ज़ख़ीरा हो गया आखिरत के लिए। आपको पता है कि जो बच्चे फौत हो जाते हैं उनके बारे में रिवायात की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो तो जहन्नम के लिए रोक बनेंगे अपने माँ बाप के लिए और जन्नत के दरवाजे पर इस्तक़बाल करेंगे। तो यूँ मतलब घबराइए नहीं, यानी कि यूँ समझो कि आपके हाथ में तो एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा हाथ आ गई, आपको तो इतनी बड़ी नेमत मिल गई कि आपका इस्तक़बाल करने वाला कोई हो गया, आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन गया। तो यूँ दिल को ढारस भी दे। और जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हदीसों के मज़मून है, घर की बात नहीं कर रहा। इजलाल भाई हैं, कह रहे हैं कि वालदा का कल बाईपास है, दुआ फरमाएं अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह पाक खैर फरमाए, शिफा अता फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए, साइड इफ़ेक्ट कोई बड़े ना आए इसके। आरिफ इकबाल भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब का गुज़िश्ता रमज़ान इंतकाल हो गया था, दुआए मग़फ़िरत से नवाज़ दें। अल्लाह पाक आरिफ भाई के वालिद मोहतरम को गरीक़ रहमत फरमाए, बेहिसाब बख्शे और सब्र भी अता फरमाए इन सबको। शहजाद भाई हैं, कह रहे हैं कि बाबा जान मेरी बेटी बीमार है, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक बिनते शहजाद को शिफा कुल्ली अता फरमाए। आदिल तनोली भाई हैं, कह रहे हैं कि ईमान पर इस्तिकामत की दुआ फरमा दें। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आदिल भाई को भी और हम सभी को ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। हुजूर दुआ कीजिए खाना काबा की और रोज़ा रसूल की मकबूल हाज़िरी हो। शेख वसीम भाई। शेख वसीम, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी और हम सभी को हज की और मदीना पाक की हाज़िरी की सआदत वो भी बार बार नसीब फरमाए। अब्दुल राफ़े अत्तारी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि दुआ फरमा दें अल्लाह पाक मेरी नेक जायज़ दिली तमन्ना पूरी फरमा दे। अल्लाह पाक आपकी नेक जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमाए। हुजूर एक सवाल भी है, वो ये है कि ख़ुद नमाज ना पढ़ना और दूसरों को इसकी तरगीब दिलाने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? इसको तरगीब जारी रखनी चाहिए या पहले अमल करना चाहिए? अमल तो करना ही करना, बेनमाजी तो सख्त गुनाहगार और जहन्नम का हकदार है।
और घर नमाज तर्क करना कबीरा गुनाह है। जो एक नमाज तर्क करता है, जहन्नम के उस दरवाजे पर इसका नाम लिख दिया जाता है जिससे इसने दाखिल होना है। तो बेनमाजी बहुत सख्त गुनाहगार है। ताम अगर वो किसी को नमाज का कहता है तो ज़रा गुनाहगार नहीं है, कहना भी जारी रखे और ख़ुद को नमाजी आज और अभी बना ले। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता कोई तरकीब करूँ, नहीं, फ़ौरन से पेशतर खुद भी नमाजी बनना है, दूसरों को भी नमाजी बनाना है। बिलाल भाई और सलमान भाई की वालदा को डॉक्टरों ने कैंसर का खदशा ज़ाहिर किया है, इनके लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक आफ़ियत नसीब फरमाए और इनकी अम्मी जान को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक इस्लामी भाई हैं जो आपके यूट्यूब चैनल पर अभी ये लाइव देख रहे हैं, वहाँ भी लाइव का सिलसिला है। वो कह रहे हैं कि मैं मदरसे में हूँ, मुझे किसी बात पर गुस्सा नहीं आता है, मगर जब तालिबे इल्म सबक सही याद नहीं करता तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो क्या करूं मैं ऐसी सूरत हाल में, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें उस्ताद? ये टीचर हैं, उस्ताद हैं, इसमें गुस्सा आना अपनी जगह पर है। और गुस्सा आना जैसे अवाम में कि गुस्सा हराम है, ये भी गलत है, हराम भी नहीं है, खुद ही आ जाता है गुस्सा। और इस पर गुनाह पर गुस्सा ख़त्म नहीं होना चाहिए कि जिसका गुस्सा गुनाह पर ख़त्म हो तो उसके लिए जहन्नम का एक मखसूस दरवाज़ा है। इसमें आपको शरीयत की पासदारी करनी है और तालिब इल्म की भी तफहीम करनी है, समझाना है उसको। लेकिन गुस्से में आकर इसकी मार धाड़ कर दी तो कानूनी भी जुर्म है। तो बस समझाते रहें प्यार से, मोहब्बत से, और इसी तरह काम चलाएं। अरमान आसिफ भाई हैं, कह रहे हैं कि प्यारे मुर्शिद 5 साल से औलाद जैसी नेमत से महरूम हूँ, दुआ फरमा दें अल्लाह ताला औलाद की नेमत से मुझे नवाज दे। आमीन आमीन। मोहम्मद साजिद भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ फरमाएं इनके लिए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। हम्माद रज़ा भाई हैं, यूट्यूब से मैसेज कर रहे हैं कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इनके लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक उम्मे हम्माद को शिफा कामिला अता फरमाए। यूट्यूब ही पर सवाल है, कह रहे हैं कि मुर्शिद हमें अपने साथ मदीने ले चले ना आका की बारगाह में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, अच्छी तमन्ना है, इसको और परवान चढ़ाइए। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। इमरान रमज़ान भाई हैं, कह रहे हैं कि बापा जानी मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए और मेरे अहले खाना के लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। वय्याकुम, अल्लाहुम्मा आमीन। नवाज़ अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं कि मुझे रास्ते से एक घी का डब्बा मिला है जिसका मालिक नहीं मिल सका है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये लुक़ता है और आपने किस तरह तलाश किया है ये आपको पता। तो वाकई अगर जैसे तलाश करने का हक़ है वैसे मालिक को तलाश किया है और अब ये कि उम्मीद ख़त्म हो गई है मालिक मिलने की, कोई सूरत नहीं है मालिक तक पहुंचने की ज़ाहिरी तौर पर, तो अब ये ख़ुद अगर फ़कीर हैं तो ख़ुद भी रख सकते हैं, और अगर ख़ुद फ़कीर नहीं है तो किसी भी फ़कीर को दे सकते हैं, या किसी दीनी इदारे में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बावजूद मालिक मिल गया तो उसको देना तो आएगा, देना होगा। और अगर अपनी नीयत से उठाया था, अब तो इसको मतलब यानी कि मालिक तलाश करना वाजिब, और वही सूरत है कि अगर मिला नहीं तो अब खुद नहीं रख सकता बल्कि किसी शरई फ़कीर को दे। हुजूर एक सवाल और है, और वो इदारे में भी नहीं दे सकता है ना, वो तो फिर वो शरई फ़कीर को ही देगा। तौबा भी करेगा अपनी नीयत से क्यों उठाया, क्योंकि ये गस्ब के हुक्म में आता है इस तरह अपनी नीयत से उठा लेना किसी का माल, अगरचे वो लुकता है, गिरी पड़ी चीज़ है। अब्दुल्ला इफ्तिखार भाई हैं, कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैका वालेस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं या सय्यदी मेरे भाई ने बाहर जाना है, 2 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हल नहीं हो पा रहा, दुआ फरमाएं वीज़ा आसानी से मिल जाए। अल्लाह पाक इनके हक़ में बेहतर फरमाए। हुजूर एक और सोशल मीडिया पर ही आपके पेज पर सवाल है, पूछ रहे हैं कि वालिदैन की आपस में ना बनती हो और औलाद की भी घर में ना चलती हो तो औलाद को क्या किरदार अदा करना चाहिए? दुआ करें इनके लिए, दुआ तकदीर को बदल देती है।
शारिक भाई हैं, कह रहे हैं कि हज की दुआ फरमा दें, इसी साल नसीब हो जाए, इखलास की नीयत भी है, दुआ भी फरमाएं इस पर इस्तिकामत की। अल्लाह अल्लाह पाक शारिक भाई को हाजी शारिक भाई बना दे। आमीन। जुनेद शाह सैयद साहब हैं, कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैका वालेस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद मुबश्शिर बीमार हैं, दुआ की अर्ज़ है आपसे, इनके लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक सैयद साहब को करबला वालों के सदक़े में सेहत, कामिल सेहत, अच्छी सेहत, इबादतों भरी सेहत अता फरमाए। आमीन। अमजद हुसैन भाई हैं, कह रहे हैं कि मुर्शिद करीम मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदक़े मेरे मसाइल को हल फरमा दें। अल्लाहुम्मा आमीन। हसनैन शाहिद भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया है, दुआ फरमाएं मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापसी मिल जाए। अल्लाह करीम ऐसे असबाब कर दे कि आपका हक़ आपको मिल जाए। अब्दुल रहमान भाई हैं कि बलोचिस्तान से, कह रहे हैं कि मेरे मामू जान के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह पाक आपके मामू जान को और आपको भी बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमाए, हमारे हक़ में भी ये दुआ मुस्तजाब हो। मोहम्मद आज़म अली भाई हैं, कह रहे हैं कि मक़रूज़ हूँ, कर्ज़ से निजात की दुआ फरमा दें हुज़ूर। अल्लाह पाक इनका कर्जा उतार दे। हुज़ूर एक सवाल है कि बाज़ औक़ात इंसान बैठा हुआ होता है तो एकदम जिस्म पर झुरझुरी सी आ जाती है, तो ये क्यों आती है, इसमें क्या हिकमत है, क्या लॉजिक है? मालूम नहीं। अच्छा, वो झुरझुरी झुरझुरी इस तरह अगर मिल जाता है कोई रिवायत तो। हुज़ूर आपके हवाले से सवाल है, पूछ रहे हैं कि अमीर सुन्नत की रमज़ान के बाद क्या मसरूफ़ियात हैं, कौन सी किताब लिख रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, मसरूफ़ियात तो बस अब कुछ तब्दील हैं आजकल। मदनी मुज़ाकरे, फिर ये कि अब इतवार की मसरूफ़ियात, हफ्ते की मदनी मुज़ाकरा, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा, फिर मुलाकात, फिर इतवार वो असर के बाद शख्सियात का हल्का और मुलाकात वगैरह का सिलसिला, फिर अभी ईशा के बाद 10:30 बजे का जो है ये इस वक्त तो बैठा हूँ मैं आप सबकी खिदमत में। तो अब ये को तहरीरी काम में यकसुई चाहिए, वो यहाँ मुझे मिल नहीं पा रही। ये मदनी मशवरा, उसका मुतालवा, इसका मुतालवा, मुलाकात का ये चल रहे हैं। हुज़ूर एक और सवाल है, फैज़ान मदीना बनाने का आइडिया या मशवरा किसका था कि एक मरकज़ होना चाहिए? जब हमने काम शुरू किया उस वक्त तो सही बात है कि हमको तो मस्जिद भी नहीं मिल रही थी, तो इधर गए उधर गए, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़तीब पाकिस्तान, इनके पास गए, इन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, इन्होंने खुद ही ऑफ़र की अपनी मस्जिद की। तो बहरहाल हमने इनके यहाँ इज्तिमा शुरू किया, अब वो मस्जिद भी भरने लगी। फिर एक मरकज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हमारे जो जहन में होता था, तो वो उसकी भी ज़रूरत थी, और वहाँ हमने मतलब ये कि अब मस्जिद भी भर गई और यूँ मतलब मरकज़ की ज़रूरत हमें पेश आई। तो ये आपस में ही मशवरे से तय हुआ होगा, और हमने फिर 2.25 करोड़ की ये जगह ली थी। अब तो मेरा ख्याल है 2.25 अरब की हो तो ताज्जुब नहीं है। हुज़ूर एक सवाल ये है कि आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद उस्मान भाई हैं, कह रहे हैं कि कल से मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, दुआ फरमाएं कामयाबी के लिए। अल्लाह करीम आफ़ियत वाला मामला फरमाए। मोहम्मद उस्मान अत्तारी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे वालिदैन के लिए मदीने की हाज़िरी की दुआ फरमा दें। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को भी और आपको भी मदीने की हाज़िरी से मुशर्रफ फरमाए। जाहिद कादरी भाई हैं, आपके यूट्यूब चैनल से सवाल कर रहे हैं कि मेरी हमशीरा का इंतकाल हो गया था, दुआएं मग़फ़िरत से नवाज दें। अल्लाह पाक इनकी बहन को गरीक़ रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत करे, और लवाहिकीन को, सोगवारों को सब्र अता फरमाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये झुरझुरी के ताल्लुक से सवाल हुआ था। तो शरह सुदूर पेज नंबर 121 के हवाले से एक रिवायत पेश करता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, हज़रत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर रोज़ 5 दफ़ा घरों में गौर से देखते हैं और रोज़ाना हर आदमी के चेहरे को भी देखते हैं। इसी वजह से इंसान को झुरझुरी आती है। अल्लाह अकबर। ने झुरझुरी आना ये है तो इसमें तो याद मौत है। अल्लाह अल्लाह माशा। सैयद हसनैन रज़ा भाई हैं लाहौर से, कह रहे हैं कि हज की मदीने की हाज़िरी की दुआ फरमा दें। आमीन आमीन। अल्लाह पाक बादब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए आपको भी, मुझे भी, और जितने भी यूट्यूब पर और यहाँ आशिकान रसूल मौजूद हैं सबके हक़ में ये दुआ मुस्तजाब हो। एक और सवाल है, साहिल कह रहे हैं कि मेरी अम्मी के लिए दुआ फरमा दें, इन्हें कैंसर है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक शाहिद भाई की अम्मी जान को शिफा कुल्ली अता फरमाए। दस्तगीर अहमद भाई हैं, कह रहे हैं कि ससुराल में भी बहुत मसाइल का सामना था, अपने घर में भी बड़े मसाइल थे, तो मैंने अपना घर दूर ले लिया है, तो क्या मैंने ये सही किया है? मैं कैसे ओके कर दूं इसको जब तक मुझे पता ही नहीं है क्या मसाइल थे, क्या झगड़े थे। ऐसा तो नहीं माँ बाप पर जुल्म हो गया हो कि माँ बाप के हक़ भी अपनी जगह पर मुसल्लम, और ज़ाहिर ज़ौजा के हुकूक भी अपनी जगह पर हैं। तो इसलिए एक यूट्यूब पर सवाल आ जाए इसका जवाब तो देना दर है, वो रिस्की होता है। एक बार चुटकुला बताऊँ, मुझे एक ईसाई भाई आए, गालिबन शेव्ड थे, बोला मुझे तीसरी करनी है, 2 तो है मेरे पास, मुझे इजाज़त है? तो मैंने कहा मेरे कंधे बहुत कमज़ोर हैं। तो हंसता हुआ चला गया। तो मैंने मतलब ये कि 2 तो कर लिए, घर में जो कुछ हंगामा होगा, अब जंग अजीम छिड़ने के लिए मुर्शिद की इजाज़त मिल गई है तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। तब ये समझे हिकमत अमली का मौका होता है कि इसमें आदमी बहुत मोहतात रहे। अब है तो एक के साथ 4 एक वक्त में जायज़ हैं, लेकिन हालात कैसे हैं? दूसरी की भी इजाज़त कोई मांगे तो उसको नहीं देता हूँ। एक को मुबारकबाद दी थी एक बार मैंने दूसरी की इत्तिफाक से, तो फिर जो मैंने सुना ना इसके बारे में, मैंने कान पकड़ ली, तजुर्बा हो गया मुझे कि कोई अगर दूसरी करे तो मुबारकबाद भी ना दी जाए। तो है ऐसे हालात हैं, मुआशरा ऐसा हो गया। अल्लाह पाक इनके साथ आफियत का मामला करे और माँ बाप के हुकूक और ज़ौजा के हुकूक ये सब की इनको पासदारी नसीब फरमाए। हुजूर एक सवाल है कि साहिल कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बयान करें कि सब लोग नमाजी बन जाएं। हाँ हाँ, कोशिश तो होती है, और शायद दावत इस्लामी के कोशिश से लाखों, कह सकते हैं लाखों लाख बेनमाजी नमाजी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फैज़ान नमाज एक किताब भी मकतबतुल मदीना ने शाया की है, ज़ख़ीम किताब है माशाअल्लाह, और मस्जिदों में चौक दर्स में इधर उधर पढ़ पढ़ के ये सुनाने की भी तरकीबें होती हैं इसकी। तो मस्जिद बरो तहरीक दावत इस्लामी का समझो कि एक नाम ये भी है, मस्जिद बरो तहरीक। नाजिम बाबर भाई हैं, कह रहे हैं कि प्यारे मुर्शिद औलाद नरीना की दुआ फरमा दें, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां तो हैं मेरी। अल्लाह पाक औलाद नरीना आफियत के साथ अता फरमाए और आफियत वाली अता फरमाए। यूट्यूब पर सवाल है, कह रहे हैं कि सच्ची तौबा की तौफीक कैसे मिले? मिजाज ऐसा हो गया या तो नेकियां होती हैं या कुछ भी नहीं। कोशिश करता रहे, अल्लाह पाक तौबतुन नसूख नसीब फरमाए, हम सभी को नसीब फरमाए। कोशिश ना छोड़े, चाहे मतलब 1000 बार गुनाह तौबा करे और तौबा टूटे, अल्लाह ना करे। और तौबा करते वक्त ये फाइनल डिसीज़न हो कि मैंने अब गुनाह करना नहीं है, वरना तो दिल में ही वो पहले ही से खटका मौजूद है कि मैं बच तो नहीं सकूँगा, ये कर तो लूँगा, मैं करना तो पड़ेगा, तो ये तौबा नहीं है। फिर
मुईन मजीदुर रहमान भाई हैं, कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम। मेरी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, इसके लिए दुआ कर दें। आमीन अल्लाहुम्मा। नेमतुल्लाह भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे लिए इल्म में नफ़ामंद इल्म की दुआ फरमा दें हुज़ूर। आमीन आमीन। मोहम्मद सकलैन भाई हैं, कह रहे हैं कि मुझे नौकरी की तलाश में हूँ, मक्के या मदीने में कोई नौकरी मिल जाए, दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाई। आपने सकलैन के साथ जो लफ्ज़ मोहम्मद लिया, ये पता नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कि एक माना तो इसके है ना जिन्नात और इंसान, तो लफ्ज़ मोहम्मद उस नाम के साथ आता है, आना चाहिए जो बाद में जो लफ्ज़ आया ना वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान हो। हुजूर एक सवाल ये है कि साइल कह रहे हैं कि मेरी दुआएं कबूल हों, तरीका बता दें। आपकी दुआएं कबूल होती हैं, इसमें क्या राज है? दुआएं तो देखो ना, कुरान करीम में उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल फरमाऊँगा। तो यूँ हर मुसलमान की दुआ कबूल है, हर एक की दुआ कबूल है। ये कबूलियत का अपना अपना यानी कि यूँ समझिए कि मौके मौके का फैज़ान है। किसी की दुआ इस तरह कबूल होती है कि जो मांगा वो मिल गया, किसी की दुआ इस तरह कबूल होती है कि आने वाली मुसीबत उसकी बरकत से टल गई, और हम समझते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हम गुजरने वाले थे और एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारा रुक गए, हम तो घर पहुंच गए आफियत के साथ, हमें पता नहीं चला, लेकिन दुआ ना करते तो ये एक्सीडेंट होने वाला था। या फिर ये कि आखिरत में वो दुआ ज़ख़ीरा कर ली जाती है, और जब इन नाकबूल होने वाली दुआओं को, जब दुआओं का अजर देखेगा बंदा क़यामत के दिन, तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और आज मुझे इतना सारा सवाब मिल जाता। तो यूँ अल्लाह पाक पर भरोसा रखे, बिल्कुल एतमाद रखे कि अल्लाह पाक दुआ कबूल करता है, कि जल्दी ना मचाए, जल्दी मचाना ये भी कबूलियत में रुकावट है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव का प्रोग्राम अभी हमारा जारी और सारी है, और काफ़ी लोग हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो अमीर सुन्नत का पेज जो है वो फॉलो भी कर लें, जो चैनल पर देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने जो इसको आप शेयर भी करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक चलाएं, अपने पेजेस पर इसको शेयर करें, ग्रुप्स में इसका लिंक चलाएं। इंशाल्लाह नेकी की दावत, अगर अच्छी नीयत होगी तो नेकी की दावत आम करने का इंशाल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग और आपकी वजह से ज्वाइन होंगे। तो इंशाल्लाह इस पेज के ऊपर कुरान और सुन्ना की बातें, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के क्लिप्स, मदनी मुज़ाकरे के क्लिप्स, बयानात के क्लिप्स वगैरह इस पर अपडेट होते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं हम लोग, तो आप इंशाल्लाह उससे भी मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। हुजूर मुज़म्मिल भाई हैं, कह रहे हैं कि आपसे खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक आप पर खुसूसी करम फरमाए। मैं कुछ मसाइल में गिरफ़्तार हूँ, ये कह रहे अल्लाह हैं, मसाइल हल फरमाए, और कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत सुनता हूँ क्योंकि आपका मिशन जो है बड़ा वो मोतदिल है और जहालत की, झूठी ज़ईफ़ बातों से अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद कादरी भाई हैं, यूट्यूब चैनल पर सवाल कर रहे हैं, पेशावर से हैं, कह रहे हैं कि मेरी वालिदैन के लिए और मेरी बेहिसाब बख्शिश के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा आमीन। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। हुज़ूर मौत करीब आने की कुछ निशानियां हैं तो हमें इरशाद फरमाएं, ताकि हम जब वो निशानियां ज़ाहिर हों तो तैयारी में लग जाएं। हाँ हाँ, मौत करीब आने की निशानी देखनी हो ना, तो मुझे देख ले। काले बाल मेरे पहले थे, अब सफ़ेद हैं, तो काले बाल के बाद सफ़ेद बाल आना, ये भी एक मौत का मैसेंजर है। एक बादशाह का किस्सा पढ़ा था कि वो कोई खौफ खुदा वाला बादशाह था, तो उसने अपने घर में एक ताबूत रखा था, और उसको देख कर ये मौत को याद किया करता था। एक बार जब सुबह आईने में देखा तो उसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल था। उसने कहा ताबूत हटा लो, अब मैं अपना सफ़ेद बाल देखकर मौत को याद करता रहूँगा कि अब वक्त करीब आ रहा है। बीमारियाँ ये सब के सब मौत का मैसेंजर हैं, अगर आदमी समझना चाहे तो, कि अगर बराह रास्त अगर अचानक मौत अगर नहीं भी आती, अगर चाहती है नहीं भी आती,
तब भी बीमार तो हम आदमी अचानक हो जाता है, अचानक ऐसी खौफनाक बीमारियां डिक्लेयर हो जाती हैं कि इंसान मतलब औसान ख़ता कर हो जाते हैं उसके। तो अल्लाह पाक आफ़ियत नसीब फरमाए। तो मौत तो हर वक्त याद रहनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत के लिए यहाँ तक कि इरशाद फरमाते कि मुँह में मैं निवाला लेता हूँ तो उतार पाऊँगा या नहीं इसका मुझे यकीन नहीं होता, मैं सांस लेता हूँ तो निकाल पाऊँगा या नहीं इसका यकीन नहीं होता। इस तरह के मज़ामीन हदीसों में मौजूद है। तो हर वक्त यानी कि मौत तो बिल्कुल यानी कि लटक रही है ना, तलवार बोलते हैं, लटक रही है धागे में बंधी हुई, तो वो लटक रही है, कब भी आई है। जलजला आ जाता है, आदमी कितना ही सेहतमंद और अपनी बॉडी बिल्डिंग करे और अपनी सेहत बनाए, जलजले के झटके में न जाने कितने सो जाते हैं। एक्सीडेंट आता है, बस कल्टी हो जाती है, ये दहशत गर्दियाँ, बम ब्लास्ट, ऐसी किसी अब अमवात की सूरतें हो गई हैं कि इसमें आदमी बीमार सेहतमंद कोई इसमें फ़र्क नहीं है। हर वक्त आदमी को तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ईमान सलामत रखे और मदीने में शहादत की मौत अता फरमाए। हुजूर ये तो है, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग अक्सरियत जो है वो बूढ़ी होकर मरती है या 40 साल के बाद मरती है, तो नौजवान बोलते हैं अभी तो टाइम है। ये अक्सरियत का लफ्ज़ आपको वापस लेना चाहिए, इस पर गौर करना पड़ेगा कि फ़िलहाल अक्सरियत मर रही है नहीं। आप मोहल्ले में सर्वे कर लें, कितने बूढ़े मिलेंगे आपको, आपके घर में कितने बूढ़े हैं। अरे बूढ़े कहाँ है यार, वो आजकल तो नौजवान ठकाठक मर रहे हैं, या डेढ़ उम्र के। आप अस्पताल का एक फेरा लगा लें, उसमें भी आपको एक तादाद मिलेगी नौजवानों की या डेढ़ उम्र की, बूढ़े कम। बुढ़ापे तक तो कोई पहुंच गया तो खुशनसीब है कि पता नहीं कहाँ से बचा कर वो मौत से निकल आया। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, मौत तो आएगी। अलबत्ता इस उम्मत की उम्र एवरेज 60 और 70 साल के दरमियान है, और 60 साल जो है ये पूरा बुढ़ापा है। अल्लाह ईमान सलामत रखे। मोहम्मद जुहैब भाई हैं, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि जनाब दुआओं की दरख्वास्त है मेरी वालदा के लिए। अल्लाह करम फरमाए इनके अम्मी जान को। आलिम रज़ा भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, दुआओं से नवाज दें। अल्लाह पाक आलम रज़ा की अम्मी जान को शिफा अता फरमाए, इनकी बहन को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। असल हमारे यहाँ आलम नाम रखा जाता है, आलिम तो कभी सुना नहीं है नाम, है ना, आलम रखा जाता है। इन्होंने आलिम ही लिखा। अच्छा चलो, तो आलिम रखा होगा। तलहा खान भाई हैं, कह रहे हैं कि वालिद मोहतरम का कल पाँव की उंगली का ऑपरेशन है, अल्लाह पाक वालिद के लिए भी दुआ फरमाएं, वालदा के लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, दोनों को शुगर का मर्ज है। आज अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। अहमद रज़ा अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं कि या मुर्शिदी दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम मेरी और मेरे अहले खाना की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन, हमारी भी बेहिसाब मगफिरत हो जाए। मोहम्मद रऊफ़ अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं कि दुआ कीजिए हुजूर, दरस निज़ामी कर रहा हूँ, इस्तिक़ामत के साथ करता रहूँ। आमीन आमीन। अल्लाह आपको आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। एक और सवाल है आपकी बारगाह में, कह रहे हैं कि दुआ भी कीजिए, और मेरा ये सवाल है कि सीधी आँख क्यों फड़कती है। वह अवाम तो बहरहाल इसमें तो लेते हैं सीधी आँख फड़के तो यूँ, उल्टी आँख फड़के तो यूँ, लेकिन फड़कने का सबब तो पता नहीं है। हो सकता है इत्तेफाक हो वो फड़क जाती हो। लोग कहते हैं सीधी आँख फड़के तो अच्छा होगा, बुरी उल्टी फड़के तो बुरा होगा। बदशुगुनी तो इस्लाम में मना है, जायज़ नहीं है। सीधी आँख फड़के तो फिर अच्छा ले सकते हैं, अच्छा शुगुन नहीं है, लेकिन कुछ इसमें क्या मतलब हिकमत है पता नहीं है मुझे। या अच्छा शुगुन भी ले फड़कने से तो क्या इसका कोई तो लॉजिक तो हो ना, कि अच्छा शुगुन भी क्यों इसमें। जैसे सुबह सुबह कोई अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हुई तो
तो ये अच्छा शुगुन आदमी ले सकता है कि वो नेक बंदे से मुलाकात हुई। अब आँख फड़कना, व्हाट इज़ दिस, अल्लाह बेहतर जाने। सही। हुजूर, बाज़ लोग पैंट पहनते हैं और जब नमाज का टाइम आता है तो वो नमाज में पाइंचे फोल्ड कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की नमाज के बारे में क्या हुक्म है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हदीस पाक में कफ़े सौब से मना फरमाया नमाज में, यानी कपड़ा लौटना, फोल्ड करना। तो ये पाइंचे फोल्ड करते हैं, तो नीचे से पाइंचे फोल्ड करें या ऊपर से फोल्ड करें, तो ये नमाज इससे मकरूह तहरीम होती है। नमाज से पहले बाज़ों का तो आवाज़ भी मैंने देखा है लगती है, पाइंचे फोल्ड कर लो, ऊपर कर लो, इस तरह। तो अगर खींच कर ऊपर की तो ठीक है, मैं फोल्ड नहीं कर सकते। ये लोगों की मालूमात की कमी है। अलबत्ता नीचे पाइंचे होना ये नमाज के अलावा भी सुन्नत है। ऊपर होना, टखनों से ऊपर होना मर्द के पाइंचे, ये सुन्नत है। औरतों के लिए मसला नहीं है, वो तो उनका तो टखना छुपा हुआ हो। और नमाज में अगर है भी नीचे तो इससे नमाज मकरूह तंज़ीह होगी, नापसंदीदा है। और अगर तकब्बुर की नीयत से है नीचे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, ना नाजायज़ व गुनाह है। हुजूर, एक ट्रेंडिंग सवाल है, बहुत आजकल इसका बहुत चर्चा है, हर दूसरा बंदा इस पर बात कर रहा है कि महंगाई बहुत हो गई है, गुजारा मुश्किल हो गया है, गरीब पिस गया है, गरीब किस तरह गुजारा करे। तो हुजूर, इस महंगाई की सूरत हाल में कुछ टिप्स दें, कुछ बताएं कि किस तरह गरीब आदमी ने गुजारा करना है, इस महंगाई का मुकाबला किस तरह करें। बुज़ुर्गों का पढ़ा है कि मतलब महंगाई का वो हल ये बताते हैं कि ख़रीदना छोड़ दो, जो जो चीज़ महंगी है उसको ख़रीदना छोड़ दो, आप ही सस्ती हो जाएगी। और अब हमारे यहाँ अखराजात ज़्यादा है, अखराजात ज़्यादा हैं। हम खुद मतलब इसराफ ज़्यादा कर रहे होते, ज़्यादा खाना फेंक रहे, कपड़े जब तक पेवंद न लग जाए कपड़े को पुराना न समझो। लेकिन जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, बल्कि मुतवस्सित भी से मिलेंगे कि बस वो थोड़ा कपड़ा बस चंद बार पहन लिया, अब खलास वो नहीं पहनेंगे, इनकी पोजीशन में फ़र्क आता है। तो अब इतना मतलब हिसाब किताब ऐसा कर लिया गया है। और औरतें तो फिर 2 कदम आ गई हैं इस मामले में। तो ये महंगाई या जो भी है, यूँ लगता है कि ये सब अपने ही हाथों के करतूत, वरना पाकिस्तान फिर भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में मैंने नोट किया है कि सस्ता, और कराची सस्ता है, बाहर निकलें तो पता चलता है। ताहम महंगाई का सभी रोना रोते हैं, तो है तो महंगाई, तो महंगाई भी है, तनख्वाह भी बढ़ गई है। मैं आधा दिन 4 आने में नौकरी की है, मैंने पूरा दिन 8 आने, यानी कि 8 आने मैंने आधा रुपया। तो उस वक्त चीज़ें सस्ती थी, गोश्त ₹1.25 ₹1.5 का किलो मिलता था, और किलो भी नहीं था उस वक्त, शेर बोलते थे। शेर और किलो में थोड़ा सा फ़र्क है। इसी तरह सब्जियां और हर चीज़ उन दिनों, अच्छा उन दिनों भी मैं यही सुनता था कि अब तो ये इतना महंगा हो गया है। पहले तो 1 आने में और आधे आने में इतना हो जाता तो मिलता था। उन दिनों भी वो बोलते थे बहुत महंगाई हो गई है। उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब मैं छोटा था। तो ये कि हमारा ये हालत बस यही है कि मतलब महंगाई का रोना रोते हैं। अपना अगर खुद किफ़ायत शियारी अपना ली जाए तो शायद महंगाई का मुकाबला आसान हो जाए। हुजूर, ज़रूरत है चाहे कम करें ना करें, किफ़ायत शियारी अपनाएं ना अपनाएं। एक सवाल इसके फ़ौरन बाद ही अगर गुफ्तगू होती है तो मौलवी हज़रात से, उलमा से, या जो वज़ाइफ जानते हैं उनसे पूछा जाता है कि हुजूर अमीर होने का वजीफ़ा बता दें। तो आप भी कोई अमीर होने का वजीफ़ा बता देंगे। असल मैं अमीर होने के फेवर में नहीं हूँ यार। एक अमीर था, बहुत बहुत अमीर कबीर, कारून। उसका जो अंजाम हुआ ना कि अब तक वो उसकी दौलत जो है ना उसके सर पर बोझ, वो ज़मीन में दफा जा रहा है। तो मैंने बोला मैं बड़ा अमीर और कबीर हूँ, क्यों? दर मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ। यानी सरमायादार होना, मालदार होना, ये मेरे नज़दीक, ये मेरी, देखो अपनी बात है, मतलब बोलते हैं ना जमहूरियत है, तो मेरी अपनी सोच है कि मालदार होना अच्छा नहीं है। हासिद बढ़ जाते हैं, दुश्मनियाँ लग जाती हैं,
बीमारियां लग जाती हैं। और बीमारियां कैसे? देखो भाई, नौकर खुदाम ये काम कर रहे होते, सेठ साहब यूं बैठे होते गद्दी पे, फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर शूट कर जाता है, मैदा तवा हो जाता है, पेट फूल जाता है, वो मसाइल ही मसाइल बेचारे भुगत रहे होते हैं। तो ये जो मजदूर होगा ना, उसकी सेहत अच्छी होगी मालदार के मुकाबले में। यानी इत्तेफाक से जिससे हमने लिया ना ये अपने फैज़ान मदीना का प्लॉट, वो बेचारे माजूर थे, व्हील चेयर पे आना जाना था, और शायद इनका भी शेयर था, कुछ मुख्तलिफ चंद पार्टियों का ये प्लाट होगा। तो उनसे ये आए थे फैज़ान मदीना, मैं भी था, हमारी कुछ बातचीत हुई, तो मैं इनको देखा, मैंने कहा, और उस वक्त के 2.25 करोड़ तो अब के 2.25 अरब, ये इनमें से तो कोई भी पैदा नहीं हुआ था, इल्ला माशाअल्लाह वो ये पैदा हो गए होंगे तो चड्डियाँ पहनकर गली में फुदकते होंगे। अरे आप तो नहीं पैदा हुए होंगे, इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो बेचारे माजूर थे पाँव से, तो वो व्हील चेयर पर। तो मैंने इनको कहा कि आपको यूँ नहीं लगता होगा कि मैं मुलाजिम होता, मैं मजदूर होता, और मतलब ये सारी जायदादें और ये माल मेरे पास ना होता? क्या ख्याल है आपका? वो मजदूर की कैफियत अच्छी है, ये आपकी दौलत और मजदूरी? उसने कहा कि आप सही कहते हैं, ऐसा ही है। मैंने कहा वो है ना कि वो तंदुरुस्ती 1000 नियमत है। ये एक मैंने एक नक्शा खींचा है कि मतलब, तो यूँ मतलब लोग दौलत के पीछे खामखा भागते हैं। ईमान की दौलत की मजबूती के लिए कितनी कोशिश की। यानी नमाज जब हम मस्जिदों में, मैं अपने लड़कपन की बात करता हूँ, वो नमाज के बाद, क्योंकि अब तो एक अरसा हुआ मस्जिदों में नमाज के लिए वो सिक्योरिटी इशू है, तो फ्रेम में लगी रहती है। तो इसमें रोज़ी में बरकत का भी एक वजीफ़ा था हमारे मोहल्ले की मस्जिद में, या अल्लाह या अहद, इस तरह शुरू होता था। तो नमाज के बाद कुछ लोग इसको फ्रेम को पढ़ते थे। तो यूँ मतलब रोज़ी में बरकत की सबको फिक्र है। अगर आप वजीफ़ा लगा दो नेकियों में बरकत का, फिर शायद शर्म आएगी लगाने वाले को कि यार ये नहीं लगाते तो सही था। इनको पैसे ही चाहिए कौम को, नेकियों में बरकत की कहाँ पड़ी है? दुनिया में सुख सब तलाश कर रहे हैं, कब्र के सुख की किसको पड़ी है? दुनिया में अच्छा पड़ोस, भाई अच्छा हम मेमन है ना यार, मेमनों के इलाके में मकान लेना, ये उर्दू वाले अच्छे नहीं तो पंजाबी अच्छे नहीं, इस तरह की एक ज़हनियत है, ठीक है ना, ताज्जुब। तो पड़ोस अच्छा चाहिए अपने को, और ये सब चाहिए। हालांकि हदीस पाक में क्या अपने मुर्दे को अच्छे पड़ोस में दफन करो, है ना, ये मफहूम मजमून हदीस शरीफ में। कि अब इसके लिए किसने गौर किया? ये तो दावत इस्लामी का माहौल है, बकी करते हैं कि साहबा किराम का पड़ोस मिल जाए, कि वहाँ 10,000 साहबा कमोबेश आराम फरमाए जन्नतुल बकी में। ये दावत इस्लामी ने सिखाया हमको कि जन्नतुल बकी की दुआ करते हैं कि रूए ज़मीन का सबसे अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। और इनकी खुशनसीबी अहले बकी की ये है कि जब हश्र होगा, हश्र माने उठना, जब हश्र होगा न क़यामत कायम होगी, तो जब ये हश्र होगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से अपने मज़ार पुर अनवार से सबसे पहले निकलेंगे, पहले बरामद होंगे। सीधे हाथ में हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सीधे हाथ की, और उल्टे हाथ की, यानी उल्टा नहीं माज़अल्लाह, सीधे हाथ की तरफ, और लेफ्ट हाथ में, क्योंकि वो उल्टे के माना फिर अच्छे नहीं है ना बाज। तो बहरहाल ये कि राइट साइड फारूक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और लेफ्ट साइड फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, इस तरह ये बरामद होंगे। और फिर जन्नतुल बकी वाले जो हैं ये उठ कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे मैदान क़यामत इस तरह वो चलेंगे। तो काबिल रश्क है जन्नतुल बकी में, जो काबिल रश्क हैं अत्तार वो किस्मत वाले, दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते हैं। तो यूँ मतलब इस कब्रिस्तान की तमन्ना नहीं करते, पता भी नहीं होता किसी को कि कब्र में भी अच्छा पड़ोस वो डाल देते हैं जिधर मौका मिलता है,
अल्लाह का कब्रिस्तान करीब हो तो हम जा सकें, चलो ये भी अच्छी बात है। ख़ानदान में अपने दफन करना ये भी अच्छी बात है, अपने बिरादरी में को मना नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छा पड़ोस का ज़हन नहीं है, औलिया किराम का पड़ोस होना चाहिए कब्रिस्तान में भी। और जो समझदार है वो आप देखो मज़ारत औलिया के इर्द गिर्द बहुत सारी कब्रें होती हैं, वो दफन करते हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा ये वाक़या, इरशाद फरमाया है मलफूज़ात में, और ये शरह सुदूर में भी इस तरह का वाक़या है कि एक शख्स की कब्र खुल गई, नमी आ गई, बारिश हुई होगी, नमी आ गई, कब्र खुल गई। तो लोगों ने देखा कि उस पर 2 शाखें लिपटी हैं और 2 फूल उसके नथनों में नाक के खुशबू पहुंचा रहे हैं। लोगों ने इसको उठाया कि वो यहाँ नमी है, कहीं और सूखी जगह पर उठा कर ले जाते हैं। तो उठा कर लेके चले, और जब वहाँ कब्र में रखा तो वही शाखें सांप बन गई और फूल सांप के मुंह बन गए, और वो नोचने लगे, बम्बोड़ने लगे उसको। अब ये लोग घबरा गए, ये हुआ क्या? तो इतने में कोई साहिब दिल निकले जो समझदार थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने फरमाया कि इस मुर्दे की खैरियत चाहते हो ना, तो वहाँ कीचड़ जो है, नमी, उसी में इसको छोड़ दो। तो वहाँ जाकर इन्होंने उठाया और रखा, तो फिर वो शाखे और फूल। तो बात ये थी कि एक वलीउल्लाह वहाँ मदफून थे, तो उनकी बरकत से वो बताया गया, वो बुजुर्ग ने बताया कि ये सांप भी हैं, जो फूल नज़र आ रहे हैं, लेकिन यह कि इस वलीउल्लाह जो यहाँ आराम फरमाए, इनकी बरकत से वो सांप फूल बन गए। ये अच्छा पड़ोस। अब ये ज़रूर थोड़ी कि पूरा वो ज़ोरदार मज़ार हो, उर्स हो रहा हो, और हज़ारों लाखों की हाजिरियाँ, यानी वही वली है, वो वली नहीं है, ये नहीं कह रहा कि वही वली है, नहीं। बेशुमार औलिया किराम से होते जिनकी विलायत का खुद वली को पता नहीं होता कि ये वली, मैं वली हूँ, ये नहीं पता होता, और होते वली हैं। तो इनकी बरकतें भी नसीब होती हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं मुसलसल। एक भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे लिए खुसूसी दुआ करें, मेरे लिए अच्छे वसाइल पैदा हो जाए। आमीन। अब्दुल मजीद कादरी भाई हैं, कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि घर में जो बड़े अफराद हैं तकरीबन तमाम ही को शुगर हो गई है, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। काशी जी हैं, कह रहे हैं कि बापा से अर्ज़ है कि ज़ाहिरी और बातनी अमराज से शिफा पाऊँ, गुनाहों से बचने में इस्तिक़ामत मिले, दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन। या एक और नाज़िर हैं, कह रहे हैं कि या मुर्शिदी मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत और चल मदीना की दुआ फरमाएँ। आमीन। अज़हर भाई हैं, कह रहे हैं कि मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। आमीन। मुज़फ़्फ़र चुगताई भाई हैं कि मुर्शिद करीम दुआ फरमाए, गुनाहों की बीमारी से निजात मिल जाए। अल्लाहुम्मा आमीन, हम सभी को निजात मिले। कामरान शाह भाई हैं, कह रहे हैं कि वालिदैन के लिए और मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं भी बीमार हूँ और बहुत मुश्किलात का शिकार हूँ। अल्लाह पाक कामरान को भी और सब घर के अफराद को सेहतों, राहतों, आफियतों से मुशर्रफ फरमाए। मोहम्मद अफजल रफ़ीक बाजवा तारी भाई हैं लाहौर से, कह रहे हैं कि छोटा भाई पाकिस्तान से बाहर है, बीमार है, दुआ फरमाएं, आफ़ियत और सेहत नसीब हो, खैरियत से घर आ जाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। उबैद सिद्दीकी भाई हैं, कह रहे हैं कि प्यारे बापा जान, मेरे वालिदैन, मेरे चाचू जान के लिए सेहतियाबी की दुआ फरमाएं और मेरी बहन और चाचू के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इनको नेक औलाद अता फरमाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। यूट्यूब पर एक सवाल है कि मेरा बेटा है जो बोल नहीं सकता, 5 साल की उम्र हो गई है, डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन कोई इलाज कारगर साबित नहीं हुआ, दुआ फरमाते हैं। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, अच्छा बोले। हसनैन दिल भाई हैं, कह रहे हैं कि बापा जानी मेरे मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक हसनैन भाई के मरहूम वालिदैन को, खुद हसनैन भाई को भी बेहिसाब बख्शे। मोहम्मद अफ़कार अहमद अत्तारी मानसेरा से हैं, हुजूर कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब के बाजू में शदीद दर्द है और वालिदा मोहतरमा को अक्सर खून की उल्टियाँ होती हैं, दुआ फरमाएँ। अल्लाह पाक दोनों को शिफा कुल्ली अता फरमाए। एक नाज़िर हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि औलिया कराम से मोहब्बत और अकीदत के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं। एक तो वो हज़रत सैयदना सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है
इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है। अच्छा, सालिहीन में हर सालिह यानी नेक बंदा वली नहीं होता, वली की तो शान फिर इससे बुलंद है, तो औलिया किराम की फिर क्या शान होगी। और जब सालिहीन के तज़किरे पर रहमत के नुज़ूल की, तो फिर खुद सालिहीन का अगर किसी को क़ुर्ब मिल जाए तो उसकी क्या शान, फिर खुद सालिह बंदा हो उसकी अज़मत के क्या कहने। तो औलिया किराम से मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छों से मोहब्बत करने का तो कुरान करीम ने हुक्म भी दिया ना, वो अपने कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो औलिया किराम ज़ाहिर सच्चे ही होते हैं। वलियों जो झूठ बोले वली कैसे होगा। तो वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए। अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो वलियों से मोहब्बत होगी तो उठेंगे भी वलियों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर मैसेजेस काफ़ी सारे हमारे पास आए हैं, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस कमेंट मौजूद हैं, और प्रोग्राम का टाइम मुख्तसर है, तो सबके लिए एक इज्तिमाई दुआ भी हो जाए, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम पर हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। दुआ फरमा दें सही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। रब्बे करीम हमारे साथ इस वक्त जितने भी दुआ में शरीक हैं, तमाम आशिकान रसूल की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। आमीन। जिन्होंने बीमारों के लिए दुआ के लिए कहा, उनकी बीमारियां दूर हों, बेरोज़गारों की बेरोज़गारियां दूर हों, इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, जो रिश्ते के तलबगार हैं उन्हें नेक रिश्ते मिले, इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं वो खुशहाल हों, मुसीबतें दूर हों, बे औलादियाँ दूर हों, इलाहुल आलमीन सबके जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमा, हम सबको मीठा मदीना दिखा, ये सआदत बार बार अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन मकामात पर गर्मियाँ शदीद हैं और कहत साली है, पानी की कमी है, बरसात नहीं हो रही, इलाहुल आलमीन खुश्क साली ख़त्म हो जाए, बारिशों रहमत भरी बारिशें अता हो जाएं। अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ाना बिसिह्हतिन व आफ़िया, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी, या क़ुरैशी हाशिमी, या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत, लाखों सलाम पतली पतली गोले क़ुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गोले क़ुद्स की
पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान बिस्सिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक तो हाज़रीन से अर्ज़ है कि कुछ इस तरह भाई ऐसे हैं। अच्छा, अब वो